हेलो दोस्तों, स्वागत है फिर से एक नए वीडियो में। और आज के इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं कि झारखंड बोर्ड पासिंग मार्क्स 2024 फाइनली आप लोग का एग्जाम हो चुका है और आपका कितना नंबर आएगा तो आप पास हो जाइएगा, किस सब्जेक्ट में कितना नंबर यानी कि आएगा तो आप पास हो जाइएगा। प्रैक्टिकल में स्कूल की तरफ से आपको कितना मिलेगा, वही क्लास 10th और 12th दोनों का देखने वाले हैं। क्लास 10th और 12th का दोनों सेम है, लेकिन थोड़ा सा क्लास 12th में मतलब कि चेंज हो जाता है थोड़ा सा, जो कि प्रैक्टिकल इस सब में। तो दोनों का देखेंगे और आपको अच्छा से समझा देंगे कि किन सब्जेक्ट में आपका कितना नंबर आएगा तो आप फर्स्ट सेकेंड थर्ड आएंगे। तो चलिए फटाफट वीडियो को स्टार्ट करते और देखते हैं कि क्लास 10 में आपको किन सब्जेक्ट में कितना नंबर लाइएगा तो आप पास हो जाइएगा, यानी पासिंग परसेंटेज कितना है, कितना मार्क्स में आप पास हो जाइएगा। ये है 2024 का, जो कि आप लोग का एग्जाम हो चुका है। झारखंड बोर्ड का सभी क्लास का एग्जाम हो चुका है। तो फाइनली अभी हम लोग क्लास 10 और 12 का सिर्फ देखने वाले हैं। तो क्लास 10 और 12 में कुछ चीज सिमिलर है यानी समान है, जैसे कि टोटल सब्जेक्ट। तो क्लास 10 में टोटल सब्जेक्ट 5 जो कि मेन सब्जेक्ट है और एक एक्स्ट्रा सब्जेक्ट होता है, तो टोटल मिला के 6 हो जाएगा। लेकिन आप लोग का जो नंबर जुड़ता है वो इससे नहीं जुड़ता है, ठीक है। एक्स्ट्रा सब्जेक्ट जो होता है उससे नंबर नहीं जुड़ता है, सिर्फ मेन सब्जेक्ट जो है उसी से आपका नंबर जुड़ेगा। यानी कि 5 सब्जेक्ट और सभी सब्जेक्ट एक एक 100 का है, तो टोटल 500 नंबर का एग्जाम है आप लोग का। ये जो 6 है तो आप सोचिएगा 600 हो जाएगा टोटल नंबर, तो नहीं, 500 का ही मेन सब्जेक्ट का जो नंबर होता है वही सिर्फ जुड़ता है, ठीक है। तो यहाँ तो आप लोग का क्लियर हो गया। वही चीज क्लास 12th में भी है। अब आते हैं वन सब्जेक्ट मार्क्स, यानी कि आपका जो एक एक सब्जेक्ट में कितना नंबर है। तो जैसे कि आप लोग का जो एग्जाम हो रहा है एक सब्जेक्ट का, वो 80 नंबर का हो रहा है, ठीक है, और 20 नंबर प्रैक्टिकल है। तो इस 80 में से 30 हो रहा है ऑब्जेक्टिव और 50 हो रहा है सब्जेक्टिव। तो इस तरह से आप लोग का एग्जाम हुआ, 30 ऑब्जेक्टिव और 50 सब्जेक्टिव और 20 प्रैक्टिकल, जो कि आप लोग प्रैक्टिकल जो स्कूल में दिए हैं तो वो स्कूल तरफ से आप लोगों को प्रैक्टिकल मिलेगा। तो बहुत सारे आप लोग उम्मीद रखिएगा कि 18 से 19 नंबर आप लोग को प्रैक्टिकल मिलेगा। बहुत रियर में ही स्कूल के जो टीचर होते हैं 20 नंबर देते हैं, ठीक है। 18 से 19 रखिएगा। अब पासिंग मार्क्स, तो पासिंग मार्क्स 33%, यानी कि पास होने के लिए आपको सभी सब्जेक्ट में 33 नंबर लाने हैं। तो अब सवाल आता है, क्या ये दोनों मिला के यानी प्रैक्टिकल और जो थ्योरी एग्जाम है, इन दोनों का एग्जाम मिला के 33 लाना है, या फिर इसमें भी 33 लाना है और इसमें भी 33? तो बहुत बच्चों का यहाँ पे कंफ्यूजन होता है। क्लास 10 वाले का तो ये है कि आपको प्रैक्टिकल में जितना, मान लीजिए 19 मिला, मान लेते हैं 20 मिला, ठीक है, मान लेते हैं कि 20 मिला आपको प्रैक्टिकल में स्कूल की तरफ से, और आप 13 नंबर ले आते हैं, 13 नंबर ले आते हैं, तो आपका 33 हो जा रहा है, तो आप आराम से पास हो जाइएगा, ठीक है। तो आप लोग ध्यान रखिएगा कि प्रैक्टिकल और ये थ्योरी दोनों मिला के जो आपका नंबर आएगा वो 33 से प्लस यानी 33 आ जाएगा तो आप पास हो जाइएगा। अगर किसी भी सब्जेक्ट में आप 33 से कम आता है नंबर तो आप फेल हो जाइएगा, ये भी बात ध्यान रखिएगा। तो आप लोग पास हो जाइएगा, ठीक है। आई होप आप लोग अच्छा से आप लोगों का एग्जाम गया होगा। जो भी ये वीडियो देख रहे सभी पास हो जाएंगे। वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को अपने दोस्तों में शेयर कीजिए, और अच्छे मार्क्स से पास होइएगा। फर्स्ट डिवीजन सब बच्चे आएंगे, ठीक है। तो ये था, यानी कि इन दोनों मिला के अगर थ्योरी में आप 13 लाते हैं और इसमें 20 आपको मिल जाता है तो आप पास हो जाइएगा। तो ये हम आपको बता रहे हैं, लेकिन आप लोग का तो नंबर सबका 80-90 आने वाला है, ठीक है, सभी सब्जेक्ट में। तो ये हो गया पासिंग का, कैसे 33 नंबर जोड़ के इन दोनों में आ जाएगा तो आप आराम से पास हो जाइएगा। तो ये हो गया क्लास 10 का। अब बात करते हैं क्लास 12 का। तो टोटल सब्जेक्ट 5 है, जो कि 5 मेन सब्जेक्ट और एक एक्स्ट्रा सब्जेक्ट, ठीक है। टोटल 6 सब्जेक्ट होगा जो कि 5 मेन सब्जेक्ट है। तो आप इसमें भी ध्यान रखिएगा, जिस तरह से क्लास 10 में था उसी तरह क्लास 12 में भी है। 5 जो मेन सब्जेक्ट है आपका, उसी का नंबर ऐड होगा, उसी का नंबर जुड़ने वाला है, और एक्स्ट्रा सब्जेक्ट जो एक है उसका नहीं जुड़ेगा, ठीक है। वन सब्जेक्ट मार्क्स, यानी कि एक सब्जेक्ट में आपको पास होने के लिए कितना लाना पड़ेगा। प्रैक्टिकल का जो एग्जाम हुआ उसमें आपको पास होने के लिए कितना लाना पड़ेगा। तो क्लास 10th और 12th में यही फर्क है कि कुछ सब्जेक्ट क्लास 12 में कुछ सब्जेक्ट में प्रैक्टिकल मिलता है और कुछ सब्जेक्ट में नहीं मिलता है। तो किस तरह से पासिंग नंबर है वो देखेंगे। तो जैसे कि यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं प्रैक्टिकल और एक नॉन प्रैक्टिकल।
तो पहले बात करते हैं प्रैक्टिकल का, उसके बाद देखेंगे नॉन प्रैक्टिकल। तो प्रैक्टिकल में है 70 नंबर का आप लोग का एग्जाम होगा और 30 नंबर का आपका वो जो प्रैक्टिकल है, 30 नंबर प्रैक्टिकल और 70 का एग्जाम। तो 70 में आपको कितना पासिंग मार्क्स है 33%, जितना क्लास 10 में है उतना ही क्लास 12 में भी है। तो पासिंग यानी कि क्लास 12th में ये चीज हो जाता है कि आपका जो एग्जाम होगा इसमें आपको कितना लाना है पास होने के लिए 33% लाना है। तो 70 का 33% हो जाएगा 23 नंबर। तो आपको कंपलसरी 23 नंबर लाना है, इसको मिलाकर नहीं। जिस तरह से क्लास 12 में 80 और 20 मिला के लाता था प्रैक्टिकल और एग्जाम जो होता है उसका दोनों मिला के 23 नंबर, उस तरह से क्लास 12 में नहीं है। आपको इस 70 में से 23 नंबर लाना है और इस 30 का 33% हो जाएगा 10 नंबर। तो आपको प्रैक्टिकल में अलग से 10 नंबर लाना है, ठीक है। और 70 नंबर 70 में 23 नंबर अलग से लाना है, ठीक है। तो प्रैक्टिकल का फंडा आप लोग समझ गए। 70 में आपको 23 नंबर लाना है और प्रैक्टिकल का जो 30 मिलेगा उसमें 10 लाना है। आएगा आप लोग का वो अलग बात है, लेकिन इतना पासिंग मार्क्स इतना आना चाहिए तब आप पास होंगे। अब वही देखते हैं नॉन प्रैक्टिकल। तो नॉन प्रैक्टिकल में जो है 80 नंबर का आप लोग का जो एग्जाम होगा और फिर 20 नंबर इंटरनल असेसमेंट यानी कि आंतरिक मूल्यांकन कहते हैं इसे, ठीक। तो 80 में से 80 का 23% हो जाएगा लगभग वही लगभग में 26 नंबर, ठीक है। तो 80 में आपको 26 लाना, जिसमें कि प्रैक्टिकल जिन सब्जेक्ट में प्रैक्टिकल नहीं है उसमें 80 में 26 नंबर लाना है। और इसका 23% हो जाएगा, 20 का 33% वही 7 नंबर, ठीक है। तो इसमें 7 नंबर। तो देखिए नॉन प्रैक्टिकल का है कि 80 में आपको 26 नंबर लाना है और प्रैक्टिकल में जो आंतरिक मूल्यांकन जो होता है उसमें 7 नंबर। तो इस तरह से आप लोग का जो है प्रैक्टिकल और नॉन प्रैक्टिकल का नंबर मिलता है। तो पास होने के लिए ये आपका क्राइटेरिया है जो कि झारखंड बोर्ड का, ठीक है। 70 में हम प्रैक्टिकल वाला भी समझ गए होंगे और नॉन प्रैक्टिकल सब्जेक्ट वाला भी समझ गए होंगे कि किन किन सब्जेक्ट में। तो ये हो गया हम लोग का कि पास होने के लिए इतना इतना चाहिए, ठीक है। तो क्लास 10 और क्लास 12 दोनों का हो गया। अब हम लोग देखते हैं कि फर्स्ट डिवीजन, सेकेंड डिवीजन और थर्ड डिवीजन में कितना नंबर मिलता है, यानी फर्स्ट डिवीजन कितना नंबर आएगा तो होगा, फिर कितना कम हो जाएगा तो सेकेंड हो जाएगा और कितना कम आ जाएगा तो थर्ड हो जाएगा। तो चलिए अब हम लोग वो चीज देखते हैं। अब इसे देखते हैं हम लोग। फर्स्ट डिवीजन के लिए 60% यानी कि 300 नंबर, ठीक है। 300 से अगर एक भी नंबर आपका कम आता है 299 आ जाता है तो आप सेकेंड डिवीजन हो जाएंगे, ठीक है। सेकेंड डिवीजन के लिए 45% जो कि 225 नंबर, यानी कि 225 से 299, ठीक है। 225 से 299 तक का नंबर अगर आता है तो आप सेकेंड रहिएगा। अगर 225 से 224 हो जाता है तो आप थर्ड डिवीजन हो जाएंगे, यानी कि थर्ड डिवीजन के लिए 33% 165 नंबर, 165 से 225 224, ठीक है। 224 तक आप क्या रहिएगा, थर्ड रहिएगा। तो इन सब में अगर जैसे फर्स्ट डिवीजन के लिए 60% यानी कि 300 से जितना ज्यादा नंबर आएगा फर्स्ट डिवीजन रहेंगे। उसके बाद सेकेंड डिवीजन के लिए 225 से 299 तक, इन सब के अंदर यानी कि 225 से 299 तक आएगा तो सेकेंड डिवीजन। और थर्ड डिवीजन के लिए 33% यानी कि 165 से 224 तक। तो ये हो गया हम लोग का 3 स्टेप, फर्स्ट सेकेंड थर्ड। तो फर्स्ट आने के लिए 300 नंबर लाना होगा, 300 से जितना ज्यादा आएगा फर्स्ट रहिएगा। 225 से 299 तक सेकेंड डिवीजन और थर्ड डिवीजन 165 से 224 तक। तो ये था फर्स्ट सेकेंड थर्ड डिवीजन का। तो अभी हम आपको सब बता दिए कि कितना पासिंग मार्क्स कितना है, फर्स्ट डिवीजन फर्स्ट कितना में होता है, सेकेंड कितना में होता है और थर्ड कितना में होता है।